समर बोला, हरगिज नहीं। जिसके पति ने शादी के दिन उसको छोड़ दिया, उससे आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। वो मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ये बोलकर वो बाहर दुल्हन के लिबास में खड़ी सिमरन को गुस्से में घूरते हुए वहाँ से निकल गया। सिमरन आंखों में आंसू लिए उस शादी की रात को याद करने लगी जहाँ कुछ ही देर में उसकी शादी होने वाली थी। वहीं उसकी खुशियों को तबाह कर दिया था। तो ये सब सोच ही रही थी कि उसके मुंह से निकला माँ। तभी उषा जी ने उसे गले लगा लिया। इधर समर ने किसी को कॉल लगाकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द तलाक के पेपर चाहिए, और गुस्से में अपना फ़ोन पटक दिया। आखिर समर ने इतनी नफरत के बावजूद सिमरन से शादी क्यों की? आखिर क्या हुआ था सिमरन की शादी में, और क्या इन दोनों का रिश्ता टूटने वाला है? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। समर सिमरन के सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, बस कल का इंतजार है, उसका पता चल जाएगा कल। समर सिमरन को देखते हुए बोला और सोफे पर जाकर लेट गया। सुबह समर उठा तो सिमरन को सामने ना देखकर जल्दी से बाहर आया, जहां सिमरन रसोई में काम कर रही थी और समर को देखकर गुड मॉर्निंग बोली। समर भी सिमरन को देखकर गुड मॉर्निंग बोला और वहीं अपने बालों में हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठ गया। सिमरन समर के सामने चाय का कप रख देती है तो समर चाय पीने लगा। आज नाश्ते में क्या है? समर सिमरन से बोला। आप जो कहो, सिमरन चाय पीते हुए बोली। तो ठीक है, फिर आलू के पराठे बना लूं, समर बोला। सिमरन ने हाँ में सर हिला दिया। रसोई में आलू नहीं है, बहादुर आलू लाना भूल गया क्या? सिमरन हॉल में आते हुए समर से बोली। समर जो मजे से टीवी देख रहा था, हाँ वो आलू नहीं लाता है, समर बोला। है? सिमरन ने हैरानी से पूछा। इसका क्या मतलब? बहादुर आलू नहीं लाता? तुम छोड़ो, चलो नीचे जाकर लेकर आते हैं, समर सिमरन से बोला। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, कुर्ते पजामे में, आप ही ले आओ, सिमरन समर से बोली। बहुत अच्छी लग रही हो, चलो। अब समर सिमरन से बोला और उसकी बाह पकड़कर ले जाने लगा। सिमरन बोलती ही रह गई, पर समर ने एक भी ना सुनी। दोनों बाहर मार्केट में आ गए जो पास ही था। समर सिमरन से बोला, ये सब तो खरीदना आता है ना कि नहीं? समर सब्जी की दुकान की तरफ इशारा करते हुए बोला। सिमरन समर को देखकर बोली, आपको क्या लगता है? कल रात को देखकर तो लगता है नहीं आता होगा, समर सिमरन को देखकर बोला। तो सिमरन चुप कर गई। सच में नहीं आता क्या ये सब तुम्हें? समर सिमरन को देखकर बोला तो सिमरन ने अपने कंधे उठाते हुए ना में सर हिला दिया। समर हैरानी से सिमरन को देखने लगा। ठीक है चलो, फिर मैं ही खरीद देता हूँ, समर आगे बढ़ते हुए बोला। तो सिमरन उसके पीछे चल दी। समर ने आलू खरीदे 1 किलो की जगह 5 किलो। क्या रेट है? समर दुकानदार से बोला। 40 रुपए किलो, दुकानदार बोला। सिमरन चुप खड़ी समर को ही देख रही थी। देखा, ऐसे खरीदते हैं सब्जी, समर सिमरन को आलू का थैला दिखाते हुए बोला। सिमरन समर को देखती है, फिर दुकानदार को जो अपनी बत्ती से दिखा रहा था। सिमरन समर को इशारा करके दूसरी तरफ देखने को बोलती है, पर समर समझ नहीं पाता। सिमरन आगे आकर समर को एक बोर्ड दिखाती है जिस पर आलू 20 रुपए किलो लिखा था। समर हैरानी से देखता है, फिर दुकानदार को, लेकिन तब तक सिमरन दुकानदार से बाकी के पैसे वापस ले रही थी जो दुकानदार ने ज्यादा लिए थे। सिमरन समर को अपने पास बुलाती है और आलू निकालकर वहीं रख देती है। ऐसे आलू कौन देता है? सिमरन आलू निकालकर दुकानदार को दिखाते हुए बोली, जो बिल्कुल ही छोटा सा था। और इसे देखो। सिमरन दूसरा आलू दिखाती है
जो खराब था। ये वाला देखा है? सिमरन एक और आलू निकाल कर दिखाती है जो हरा था। समर तो सिमरन को हैरानी से देख रहा था। फिर सिमरन बोली, और दिखाऊं आपको? सिमरन आलू निकालते हुए बोली। दुकानदार बोला, बस कर मेरी माँ, चाहे तो सब आलू फ्री में ले जाओ, पर सुबह सुबह मेरे दिमाग का दही मत कर। अच्छा, और जो तुमने किया वो क्या था? सिमरन गुस्से में बोली। तभी पास से एक औरत आई और सिमरन से बोली, क्या बात हो गई है? क्या बताऊं आंटी जी, ये दुकानदार है ना? सिमरन ने उसे सब कुछ बता दिया और वो औरत भी सिमरन के साथ बोली और दुकानदार की अच्छे से क्लास ली। तो दुकानदार हाथ जोड़कर बोला, बस कर बहन, आपको जो चाहिए ले जाओ, पर मेरी दुकानदारी खराब मत करो। जितने आलू लेने हैं ले जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ओए, मैं कौन सा फ्री में लेने आई थी? पैसे दिए थे, समझे? गलती आपकी है और मुझे कह रहे हो? इस बार सिमरन थोड़ा जोर से बोली और साथ ही दुकानदार को घूरने लगी। समर तो सिमरन का ये रूप देखकर दंग ही रह गया। फिर दुकानदार समर के पास आकर बोला, भाई साहब प्लीज आप अपनी वाइफ को ले जाओ, ये तो मेरा जमा जमाया धंधा खराब कर देगी। तो समर दुकानदार को देखकर बोला, हाँ, और आगे बढ़कर सिमरन से बोला, बस करो, गुस्सा तुम्हें जचता नहीं है। सिमरन जो अभी तक दुकानदार को सुना रही थी, समर की आवाज सुनकर चुप कर गई। चले? समर सिमरन से बोला। सिमरन ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों वहां से चलने लगे, पर सिमरन समर को 2 मिनट रुकने का बोलकर वापस दुकानदार को देखने लगी। दुकानदार सिमरन को देखकर बोला, कुछ रह गया है क्या सुनाने को? सिमरन दुकानदार की बात सुनकर बोली, तुम मेरे जीजू लगते हो जो मैं तुम्हें सुनाऊंगी? 1 किलो आलू करो और बाकी के बचे पैसे वापस करो। दुकानदार चुपकर सिमरन की बातें सुनकर और जल्दी से आलू और पैसे दे दिए। सिमरन दुकानदार को घूरते हुए वहां से समर के पास वापस आ गई। दोनों चलने लगे। समर कुछ नहीं बोला, वो तो सिमरन का दुकानदार से झगड़ा देखकर ही चुप था और हैरान भी। आज समर दूसरी बार सिमरन को देखकर हैरान था। तुम्हें ये सब आता है? समर ने सिमरन से पूछा, तो सिमरन ने हाँ में सर हिला दिया। तो कल रात को भी झूठ बोला था? समर बोला, नहीं नहीं, वो सच था। सिमरन समर को देखकर बोली। थोड़ी देर दोनों चुप रहे और चलते रहे। समर सिमरन को देखकर हंस दिया, तो सिमरन भी हंसने लगी। सच में तुमने अच्छे से क्लास ली है उसकी, समर हंसते हुए बोला। पर सिमरन चुप कर गई और सड़क पर देखने लगी। जैसे ही एक कार सिमरन के पास से गुजरी, तो सिमरन उस तरफ देखने लगी। क्या हुआ? उस कार को क्यों घूर रही हो? समर सिमरन को देखकर बोला, मुझे लगा सोहेल भाई है। सिमरन समर को देखकर बोली, तो समर कार की तरफ देखने लगा जो अब उन दोनों से दूर जा चुकी थी। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? समर सिमरन से बोला। सिमरन को भी यही सच लगा और सामने देखकर चलने लगी, पर समर के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। इधर दोनों बैठे खाना खा रहे थे। समर सिमरन से, पराठे तो बहुत ही स्वाद बने हैं। उस दुकानदार को इतना सुनाया है तो पराठे तो अच्छे होने ही थे ना, सिमरन खाते हुए बोली। और फिर दोनों हंसने लग गए। चलो देर हो जाएगी, समर उठते हुए बोला, तो सिमरन भी जल्दी से तैयार होकर आ गई। दोनों साइड की तरफ निकल लिए। काम पर पहुंचकर सिमरन अपने काम में लग गई और समर इंजीनियर से बात करने लगा जो उसकी गैर मौजूदगी में सारा काम संभालेंगे। सिमरन भी वही काम कर रही थी। तभी वहां मोनिका और वीर पहुंचे। सिमरन, कल कुछ डाउट रह गए थे, तो क्या तुम मुझे क्लियर कर सकते हो? वीर सिमरन से बोला, तो सिमरन लैपटॉप में वीर को समझाने लगी। पर मोनिका कुछ अलग ही सोच रही थी। उसका काम पर कोई ध्यान ही नहीं था। तभी उसे फोन आया और वो बाहर चली गई। क्या हुआ? तुम बहुत खुश हो? वीर मोनिका को देखकर बोला। हाँ भाई, बात ही कुछ ऐसी है। आज रात की पार्टी की खुशी है। मोनिका अपना फोन घुमाते हुए बोली।
चलो फिर काम पर ध्यान दें अब, वीर बोला और काम करने लगा। समर भी अपना सारा काम समझा चुका था और सिमरन के पास आ गया। उसी समय कैलाश कपूर वहां आए। और कैसा चल रहा है सब? कैलाश जी ने पूछा। बहुत अच्छा चल रहा है, समर कैलाश जी के पैर छूकर बोला। वहीं सिमरन हैरान थी समर जी की इस बात पर वो कुछ नहीं बोली। समर, कितनी बार बोला है कि काम पर ये सब मत करा करो, कैलाश जी बोले। और हाँ, आज तुम्हें आना है पार्टी में। सिमरन, तुम्हें भी आना है, कैलाश जी सिमरन से बोले तो सिमरन ने हाँ में सर हिला दिया। समर, भाई हो तुम मेरी होने वाले बहू के, तो कोई नाराजगी आज के दिन नहीं चलेगी, ठीक है? मुझे पता है तुम्हारे और मेरी बेटी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, पर फिर भी उस नाराजगी को दूर ही रखो और आज जरूर आना है। कैलाश की बात सुनकर सिमरन मोनिका और समर को देखने लगी। मेरी बहू तो शादी के बाद ही आएगी यहाँ, पर तुम्हें जरूर आना है आज, कैलाश जी समर से बोले। अंकल, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं जरूर आऊंगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों भी चलो, कैलाश जी मोनिका और वीर से बोली तो दोनों कैलाश जी के साथ चले गए। तभी समर बोला, तुम ऐसे क्या देख रही हो? समर सिमरन को देखकर बोला। नहीं, कुछ नहीं, सिमरन बोली और अपने काम में लग गई। समर भी अपना काम करके सिमरन से बोला, चलो हमें भी जाना है। सिमरन अपने पेपर्स इकट्ठे करने लगी और सारा सामान अपने बैग में रख कर चल दी। घर पहुंचकर सिमरन ने चाय बनाई और समर को दी और खुद भी वहीं बैठकर पीने लगी। तभी समर ने एक बॉक्स सिमरन की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? सिमरन बॉक्स देखकर बोली। खोलो इसे, समर बोला तो सिमरन उस बॉक्स को खोलने लगी। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है, सिमरन बॉक्स में से एक ड्रेस निकालते हुए बोली। तुम्हारे लिए है, समर सिमरन से बोला। सिमरन हैरानी से समर को देखने लगी। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आई ये ड्रेस? समर सिमरन को ऐसे देखते हुए बोला। न, बहुत सुंदर है ये तो, पर आपने कब ली ये ड्रेस? सिमरन बोली। कल ही ले ली थी, पर आ जाइए, पार्टी में तुम्हें इसे ही पहनना, समर बोला तो सिमरन ने हाँ में सर हिला दिया। तो ठीक है, तुम्हारे पास 1 घंटा है, तैयार हो जाओ, समर सोफे से टिक कर बोला। सिमरन उठकर अपने रूम की तरफ चल दी। उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी जिसे समर ने देख लिया था और उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। सिमरन रूम में पहुंची तो उसे वहां एक और बॉक्स बेड पर मिला। सिमरन ने जल्दी से उसे खोला तो उसमें मैचिंग ज्वेलरी थी। सिमरन हैरान थी, समर जी ने ये सब मेरे लिए किया है? सिमरन वहीं बैठकर बोली। तुम्हें पसंद नहीं आया? समर पीछे से आते हुए बोला। सिमरन समर को देखकर बोली, ये सब बहुत सुंदर है और बहुत महंगा भी है, मुझे इन सब की आदत नहीं है, सिमरन समर को देखकर बोली। समर सिमरन की बात सुनकर सिमरन के पास आया और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, तुम ठाकुर परिवार की बहू हो और समर ठाकुर की पत्नी हो, तो ये सब तो अब चलता ही रहेगा, इस सब में सोचने की क्या बात है, समर सिमरन की आंखों में देखते हुए बोला। समर के मुंह से पत्नी सुनकर सिमरन समर को देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? समर सिमरन से बोला। नहीं, कुछ नहीं, सिमरन नजरें हटाते हुए बोली तो समर सिमरन की इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। तो ठीक है, फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, समर सिमरन के गाल पर हाथ रखते हुए बोला और बाहर चला गया। समर के ऐसा करने से सिमरन के गोरे गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। सिमरन का हाथ अपनी गाल पर चला गया। ये क्या था? सिमरन खुद को शीशे में देखकर बोली, और ये मेरा दिल क्यों धड़क रहा है इतनी जोर से? सिमरन शीशे में देखते हुए बोली। थोड़ी देर में ही सिमरन तैयार होने चली गई। सिमरन कुछ देर में तैयार होकर बाहर आई
तो समर देखता ही रह गया। सिमरन ने रॉयल ब्लू कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहन रखी थी जो समर लेकर आया था। समर ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली और फिर से सिमरन को देखने लगा, मानो वो ये पक्का करना चाह रहा था कि सामने सिमरन ही खड़ी है, उसका सपना तो नहीं। समर ने अपना कोट सही किया और सिमरन की तरफ कदम बढ़ा दिए। सिमरन अभी दरवाजे पर ही पहुंची थी और समर को खुद को देखता पाकर वहीं रुक गई। समर भी किसी से कम नहीं लग रहा था। समर ने रॉयल ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक कोट पैंट पहन रखा था, साथ ही हाथ में अपनी पसंद की घड़ी पहन रखी थी, बालों को अच्छे से सेट कर रखा था। कुल मिलाकर किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। तभी समर सिमरन के पास पहुंचा और उसे देखने लगा। सिमरन समर को नहीं देख रही थी, वो इधर उधर देख रही थी और अपने हाथों को आपस से उलझाए हुए थी। जैसे जैसे समर सिमरन के पास आ रहा था, सिमरन की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। समर सिमरन को ही देख रहा था, पर सिमरन ने एक बार भी समर को नहीं देखा। समर थोड़ा सा झुककर सिमरन को देखता है तो सिमरन समर के ऐसा करने से हैरानी से समर को देखने लगी। समर सिमरन को देखकर हंस दिया तो सिमरन हैरानी के साथ साथ सवालिया नजरों से समर को देखने लगी। मैं सही नहीं लग रही ना? सिमरन ड्रेस देखकर बोली। समर ने हाँ में सर हिला दिया। बस एक कमी है, समर बोला, साथ ही सिमरन की बाह पकड़कर वापस अंदर ले गया और सिमरन को शीशे के सामने खड़ा कर दिया। सिमरन शीशे में समर को देख रही थी और समर सिमरन को। समर ने टेबल से काजल की डिब्बी उठाई और उसमें से काजल लेकर सिमरन के कान के पीछे लगा दिया। अब सही लग रही हो, समर सिमरन को शीशे में देखकर बोला। सिमरन तो पहले ही समर को देखे जा रही थी। वैसे नजर लगने का खतरा तो मुझे भी है, समर खुद के चेहरे को हिलाते हुए बोला। और काले टिक्की की जरूरत मुझे भी है, समर ये लाइन सिमरन को देखकर बोला तो सिमरन हैरानी से आंखें बड़ी करके समर को देखने लगी। क्या कहती हो तुम? समर सिमरन को आई विंक करते हुए बोला। मैं क्या कहूं? सिमरन समर को देखकर अपने अंदाज में बोली। यही कि मुझे नजर लगेगी या नहीं? समर सिमरन को देखकर बोला, साथ ही अपनी हंसी दबाते हुए, क्योंकि सिमरन के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। सिमरन समर की बात सुनकर बोली, नजर तो लग ही जाएगी उस डार्लिंग की। वो मन ही मन बोली, क्या सोच रही हो? समर बोला, कुछ नहीं। सिमरन समर से बोली, ठीक है फिर चलो, ये काला टीका मुझे भी लगा दो। समर सिमरन को काजल की डब्बी देते हुए बोला, पर आपको किसकी नजर लग सकती है? आप कौन सा इतना हैंडसम लग रहे हैं? सिमरन काजल की डिब्बी टेबल पर रखते हुए बोली। अच्छा, तो मुझे एकटक देखे क्यों जा रही हो? मैं हैंडसम तो नहीं लग रहा हूं? समर सिमरन के कान के पास अपना चेहरा करते हुए बोला, जिससे सिमरन जम सी गई और उसके गोरे गाल लाल होने लगे। फिर सिमरन ने अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि समर इस समय सिमरन के बहुत पास था, जिससे उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। फिर समर सिमरन को काजल की डब्बी पकड़ाते हुए, लो लगाओ मुझे, समर बोला। सिमरन ने डब्बी ली और काजल लगाने लगी, पर उसके हाथ कांप रहे थे, जिसे समर ने देख लिया था। और समर ने सिमरन का हाथ पकड़कर कहा, रहने दो, मजाक कर रहा था। तो सिमरन समर को देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। चले? समर थोड़ा आगे आते हुए बोला तो सिमरन उसके पीछे पीछे चल दी। समर ने सिमरन के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला तो सिमरन बैठ गई। समर भी दूसरी तरफ बैठ गया। दोनों ने कोई बात नहीं की आपस में। जहां सिमरन बाहर देख रही थी, वहीं समर चोर नजरों से सिमरन को देख लेता। ऐसे ही दोनों खामोशी में कपूर्स हाउस पहुंचे।
समर ने गाड़ी पार्क की और दोनों वहां से पार्टी में आ गए। पार्टी में सब मेहमानों की नजरें समर सिमरन पर टिक गई थी। दोनों एक साथ बहुत ही जच रहे थे। समर कैलाश जी के पास पहुंच गया। सिमरन भी साथ में थी। कैलाश जी समर सिमरन को देखकर बहुत खुश हुए। फाइनली तुम दोनों पहुंच ही गए। जी, समर कैलाश जी के गले लगते हुए बोला। फिर कैलाश जी समर सिमरन को सबसे मिलाने लगे। सिमरन कुछ दूर खड़ी किसी से बातें कर रही थी। समर उसे ही देख रहा था तो कैलाश जी वहां आए और बोले, अकेले क्या कर रहे हो तुम? कैलाश जी समर से बोले, कुछ नहीं अंकल। समर सिमरन से अपनी नजरें हटाते हुए बोला, बहुत सुंदर जोड़ी है तुम दोनों की। कैलाश जी समर को देखकर बोले, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि तुम दोनों शादीशुदा हो? कैलाश जी सवालिया नजरों से समर को देखते हुए बोले, आज ही बता दूंगा सबको, अगर आपका हो तो। समर कैलाश जी से बोला, बिल्कुल, तुम यहाँ बता सकते हो। वीर वहां आते हुए बोला, जिसके साथ एक वेटर आ रहा था। फिर वीर कैलाश जी और समर को ड्रिंक देता है और खुद लेता है और वेटर चला जाता है। वहीं समर वीर को सवालिया नजरों से देखता है तो वीर समर को अपने फोन पर एक फोटो दिखाता है जो समर सिमरन की शादी की पार्टी में ली गई थी। अब ऐसे भी मत देखो, वीर समर से बोला। तभी कैलाश जी वहां से किसी से मिलने चले गए। मुझे सुबह ही रितिका ने दी है, वीर बोला। समर चुप रहा, कुछ नहीं बोला। मैं रितिका से सच में बहुत प्यार करता हूँ, वीर समर से बोला। अच्छा, तो सगाई की अंगूठी कहाँ है तुम्हारी? समर वीर को देखकर बोला, तुम्हारे पास है, वीर साफ शब्दों में बोला। समर का मन हुआ कि वो वीर का कॉलर पकड़कर दो मारे, पर समर ऐसा कुछ नहीं कर पाया। पर गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। जब तुम्हें पता था तो मेरे घर में मेरी इजाजत के बिना क्या कर रहे थे? समर बेहद ही गुस्से में पर धीरे से बोला, जरूर बताऊंगा, पर अभी नहीं। वीर बड़ी ही शांति से बोला, मैं भी तुमसे सच नहीं छुपाना चाहता, तुम्हें सिमरन के पास जाना चाहिए। वीर सिमरन को देखते हुए बोला, जहां कुछ लड़कियां सिमरन से बात कर रही थी, पर सिमरन की आंखें बस समर को ही देख रही थी। समर वीर से बोला, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बहन है वो मेरी, इस बात का ध्यान रखना, वीर बोला। समर वहां से सिमरन की तरफ चला गया। वीर स्माइल के साथ देखने लगा। प्यार में पागल है, पर कहेगा नहीं कभी भी। और सिमरन, तुम्हें तुम्हारा बेस्ट मिल ही गया, वीर ने कहा। क्या बात है, तुम सब हंस क्यों रहे हो? समर सिमरन के पास आकर बोला, कुछ नहीं, बस हम तो सिमरन से यही पूछ रहे थे कि तुमने अपने पति को बता दिया है ना कि यहाँ आ रही हो? और तुम्हारे साथ? मोनिका बोली, हाँ पता है, इन्होंने मेरे सामने ही बताया था और मेरी बात भी करवाई थी अपने पति से। समर सिमरन को देखकर बोला। सिमरन समर को देखकर इधर उधर देखने लगी, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था समर का ऐसे मोनिका के पास जाना। सिमरन का ध्यान बार बार समर के हाथ पर ही जा रहा था जो मोनिका के हाथ पर था। कुछ देर तक तो सिमरन वहीं खड़ी रही, सबसे बातें करती रही, पर समर अच्छे से जानता था कि सिमरन को समर की ये हरकत अच्छी नहीं लगी और समर जानबूझकर ये सब कर रहा था ताकि सिमरन कुछ कहे। पर हमारी सिमरन मुंह से कहाँ कुछ बोली। थोड़ी देर में मोनिका को जाना पड़ा, वीर ने बुला लिया था। वहीं वहां खड़ी दूसरी लड़कियां भी चली गई। मिस्टर, आप जरा इधर आएंगे, सिमरन ने समर से कहा। समर सिर हिलाकर सिमरन के पीछे पीछे चल दिया। क्या हुआ? समर सिमरन से बोला, जो मेहमानों से थोड़ा दूर चली गई थी। कुछ नहीं, सिमरन बोली और अपनी आंख से काजल उंगलियों पर लिया और थोड़ा समर के पास आकर समर के कान के पीछे लगा दिया। ये क्या है? समर ने हैरानी से पूछा। वो आपको नजर ना लगे इसलिए,
सिमरन बोली और साथ ही पीछे हट गई। और मुझे किसकी नजर लगेगी? समर आगे बढ़ते हुए बोला। वही आपकी मोनिका डार्लिंग से। सिमरन मुंह बनाकर बोली। समर सिमरन के ऐसे बोलने से हंस दिया। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देखा नहीं कैसे घूर रही थी वो आपको? सिमरन समर से बोली। पर मुझे तो लगा कि वो प्यार से देख रही थी। समर बोला तो सिमरन चुप कर गई। साथ ही उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो गुम हो गई। सॉरी समर जी, मुझे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। सिमरन समर से बोली और वहां से जाने लगी तो समर ने सिमरन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सिमरन को इस सब की उम्मीद नहीं थी तो वो समर को हैरानी से देखने लगी। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? समर सिमरन की आंखों में देखते हुए बोला। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सिमरन समर से बोली। तो फिर कहाँ जा रही हो? समर बोला। देखिए समर जी, सब हमें देख ही रहे हैं, मेरा हाथ छोड़िए। सिमरन दूसरी तरफ देखकर बोली जहां सब सिमरन और समर को ही देख रहे थे। तो देखने दो, समर बोला। सिमरन हैरानी से समर को देखने लगी। यहाँ क्या चल रहा है? मोनिका वहां आते हुए बोली तो सिमरन ने जल्दी से समर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और 2 कदम पीछे हट गई। समर को सिमरन का यूं हाथ छुड़ाना अच्छा नहीं लगा और समर ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या हो रहा है यहाँ? मोनिका सिमरन को घूरते हुए बोली। कुछ नहीं, वो मेरी आंख में कुछ चला गया था तो सिमरन उसे निकाल रही थी। समर ने साफ झूठ बोल दिया जिसे सुनकर सिमरन हैरान थी। वहीं मोनिका समर के पास आकर बोली। लाओ मैं देख देती हूँ। पर समर ने अपना हाथ दिखाकर मोनिका को वहीं रोक दिया। मैं ठीक हूँ, समर बोला और सिमरन के पास आकर बोला। चले? तो सिमरन उसके साथ ही चल दी। मोनिका अपने हाथ मलती ही रह गई पर उसके चेहरे की स्माइल बता रही थी कि जरूर कोई कांड करने वाली है। समर सिमरन के साथ वहां आ गया जहां सब लोग डांस कर रहे थे। मध्यम सी रोशनी में सबने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। सिमरन वहीं खड़ी होकर सबको देख रही थी तो समर भी देख रहा था। कुछ देर में एक लड़का आया और सिमरन को डांस के लिए पूछने लगा पर सिमरन ने मना कर दिया। मोनिका भी समर के पास आई और उसे डांस का पूछा। समर ने मना कर दिया। दोनों ऐसे ही खड़े थे कि समर को एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया जो सिमरन को ही देख रहा था और शायद डांस के लिए पूछने आ रहा था। वो लड़का सिमरन से कुछ बोल पाता उससे पहले ही समर सिमरन का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले जाता है। पर पहले समर सिमरन को मास्क पहनने पड़ते हैं। सिमरन का मास्क उसकी आंखों को ढक रहा था तो वहीं समर का उसके पूरे चेहरे को ढक रहा था। समर का एक हाथ सिमरन की कमर पर था और दूसरे से सिमरन का हाथ पकड़ रखा था। सिमरन का हाथ समर के कंधे पर था। दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? समर सिमरन को खुद को देखता पाकर बोला। नहीं कुछ नहीं, सिमरन अपनी नजरें झुकाए बोली। क्या बात है, बोल दो, समर सिमरन से बोला। पता नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या सही नहीं लग रहा है? समर गंभीरता से बोला। सुबह सुहेल भाई दिखे, अब ऐसा लग रहा है जैसे सीमा भी यही है। सिमरन भोलेपन में बोली। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि घर की याद आ रही है। समर स्माइल करते हुए बोला। पर अगले ही पल समर की स्माइल गुम हो गई। उसे अपने चारों तरफ कुछ अजीब सा लगा जिसे देखकर समर ने सिमरन के हाथ को कस के पकड़ लिया। क्या हुआ? सिमरन समर से बोली। वहीं कुछ नहीं, समर बोला। सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे थे। म्यूजिक चेंज हुए और कुछ देर के लिए लाइट और भी मध्यम हो गई। इसी बीच सबके पार्टनर्स बदल गए और फिर से लाइट पहले जैसे हो गई। अब सब लोगों का ध्यान डांस पर ही था।
कोई था जिसके चेहरे पर खुशी थी, वो थी मोनिका। हाँ बोलो, काम हो गया? मोनिका फोन पर किसी से बात करते हुए बोली। जी, काम हो गया। आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। दूसरी तरफ से आवाज आई। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ वहां सबको लेकर, मोनिका ने कहा और फोन कट कर दिया। मोनिका सामने डांस फ्लोर पर समर को देखकर हंस रही थी। इस बार तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, मोनिका समर को देखकर बोली और वहां से चल दी। इधर मोनिका एक रूम में गई जहां कुछ लोग बैठे थे। वो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और सब लोग मोनिका के पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी देर में ही वो एक रूम के बाहर थे। अब आप सभी को मेरी बातों पर यकीन हो ही जाएगा, मोनिका सबको देखकर बोली और दरवाजे को एक झटके में खोल दिया। सामने एक लड़की और लड़का बैठे थे। लड़के की पीठ सबकी तरफ थी, पर लड़की ने सबको देख लिया था, जिस वजह से वो हैरान थी और अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। मैंने तो पहले ही बोला था आपको कि आपकी बहू किसी गैर मर्द के साथ रह रही है, पर आपने मेरी नहीं मानी। अब तो आपको यकीन हो गया ना, मोनिका सबको देखकर बोली जो मोनिका के साथ आए थे। सिमरन, मैंने तुम्हारे पर कितना भरोसा किया था और तुमने ये सब क्या किया? उषा जी बोली और वो लड़की सिमरन थी। माँ, ये सच नहीं है, आप मेरी बात तो समझिए, सिमरन आगे बढ़ते हुए बोली। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सिमरन? बुआ दादी बोली। प्लीज बुआ दादी, आप ऐसा ना कहें, सीमा बोली। क्यों भाभी, सच सामने आ गया तो अब बेचारी बन रही हो? नहीं सीमा, ये सब झूठ है, सिमरन सीमा से बोली। बस सिमरन, अब हमें कुछ नहीं सुनना है, हमने सब कुछ देख लिया है, सोहेल बोला। तो सिमरन चुप कर गई और उसकी आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिमरन सबको देख रही थी और सब सिमरन को। कुछ देर के लिए वहां शांति छा गई। क्या बात है सिमरन, तुम रो क्यों रही हो? वो लड़का बोला और सबको देखा तो सब लड़के को देखने लगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोनिका हैरानी से लड़के को देखकर बोली। तुम तो बाहर थे ना डांस फ्लोर पर, तो यहाँ क्या कर रहे हो? मोनिका पागलों की तरह बातें कर रही थी। लड़के ने मोनिका की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बोला, बोलो सिमरन, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? आपने सुना ना, माँ बुआ दादी सब क्या कह रहे हैं, जबकि मैं तो आपके साथ ही रह रही थी यहाँ पर, सिमरन ने भरी हुई आंखों से समर से कहा। तो समर ने सिमरन का चेहरा अपने हाथों में लिया, उसके आंसू साफ किए। इसमें रोने की क्या बात है, तुम एक बार सबको देखो तो, समर ने प्यार से कहा। सिमरन ने समर की बात सुनकर सबकी तरफ देखा तो सब समर सिमरन को देखकर हंस रहे थे। फिर सिमरन ने समर को देखा जो सिमरन को ही देख रहा था। सिमरन के चेहरे पर स्माइल आ गई। ये सब आपने किया? सिमरन ने पूछा तो समर ने हाँ में सर हिला दिया। भाभी, हम सब भी यही हैं, ये बात मत भूलिए आप लोग, सीमा सिमरन के पास आकर बोली। तो समर सिमरन सीमा को देखने लगा। सिमरन ने सीमा को गले लगा लिया। मैंने आपको बहुत मिस किया, सिमरन बोली। मैंने भी, सीमा बोली। पीछे हट, मुझे भी मिलना है अपनी बहू से, बुआ दादी सीमा से बोली और सिमरन को गले लगा लिया। हमें पता है हमने इतने दिन कैसे गुजारे हैं तेरे बिना, बुआ दादी बोली। मैंने भी आपको बहुत याद किया, सिमरन खुश होते हुए बोली। मैं भी हूं, उषा जी बोली तो सिमरन उनसे भी गले लगी। सोहेल भी सिमरन के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, खुश रहो। परी कहाँ है? सिमरन इधर उधर देखते हुए बोली। यही है, मीता आते हुए बोली। परी जल्दी से सिमरन की गोद में आ गई। सिमरन ने भी परी को गले से लगा लिया। वहीं मोनिका कब से ये सब देख रही थी। वो हैरान थी बहुत।
उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। वो कभी समर को तो कभी सिमरन को देख रही थी। फिर समर मोनिका को देखकर बोला, मिलो मेरी पत्नी से। समर सिमरन ठाकुर से। समर सिमरन के कंधे पर हाथ रखकर बोला। समर का सिमरन को पत्नी बोलना मोनिका को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। सिमरन जो परी के साथ लगी थी, समर के ऐसे बोलने से समर को देखने लगी। तभी वहां वीर और कैलाश जी पहुंच गए। कैलाश जी सबको देखकर हैरान थे। आप सब यहाँ? कैलाश जी ने हैरानी से पूछा। अंकल जी, मैंने ही बुलाया इनको। समर आगे आते हुए बोला। जी भाई साहब, हम तो बस समर सिमरन से ही मिलने आए थे। उषा जी बोली, पर हमसे रहा नहीं गया तो हम यहाँ बिना बताए चले आ गए। उषा जी आगे बोली, अरे अरे, आप ये कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? आप जब चाहे तब यहाँ आ सकती हैं। कैलाश जी बोले और आगे आकर बुआ दादी के पैर छू लिए। आप कैसी हैं बुआ दादी? कैलाश जी बोले, ठीक हूं मैं। बुआ दादी बोली, कैसी है हमारी बेटी? कैलाश जी सीमा से बोली, मैं तो ठीक हूँ। सीमा बोली। सिमरन हैरानी से सब कुछ देख रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो समर ने सिमरन को देखा और बोला, वीर ही वो लड़का है जिसकी शादी रितिका से होने वाली है। तो सिमरन हैरानी से बोली, आपने छोटी की? हाँ, समर बोला और सिमरन वीर को देखने लगी। वीर बोला, क्या बात है, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं। सिमरन बोली, बुआ दादी आप चलो, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ, आप रेस्ट कर लें। कैलाश बुआ जी से बोली, अरे नहीं नहीं कैलाश, हम अपने घर जाकर ही आराम करेंगे। बुआ जी बोली, हाँ तो आप पार्टी में चल सकते हैं। कैलाश जी बोले तो बुआ दादी ने हाँ कर दी। सब लोग पार्टी में आने लगे तो समर ने सिमरन को भी साथ ही भेज दिया और खुद उसी रूम में रुक गया। वीर जो काफी देर से समर मोनिका को ही देख रहा था, वो ये तो समझ ही गया था कि यहाँ कोई तो बात है जो उसे नहीं पता। समर गुस्से में ही मोनिका को देख रहा था। इससे पहले कि समर कुछ करता, वीर सामने आ गया। क्या बात है समर, ऐसा क्या हुआ है कि तू मोनिका पर गुस्सा कर रहा है? तो फिर पूछ अपनी बहन से। अगर आज मैं सही समय पर यहाँ नहीं आया होता तो क्या होता आज? समर बेहद गुस्से में बोला। क्या किया है तुमने? वीर मोनिका को देखकर बोला। मोनिका वीर को देखकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मोनिका वीर से बोली, कुछ नहीं किया तुमने? समर गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोला, तो ठीक है, मैं ही बताता हूं। अंदर आ जाओ तुम दोनों। समर दरवाजे की तरफ मुंह करके बोला तो दो लोग अंदर आए, जिनमें से लड़के ने समर के सूट के जैसा सूट पहन रखा था और लड़की ने सिमरन के जैसे। वीर दोनों को देखकर हैरान था और मोनिका को देखने लगा। ये सब क्या है? वीर बोला, वो हमें मैम ने ही ये कपड़े पहनने को कहा था। लड़की बोली, और मैम ने कहा था कि मैं उस लड़की को इस रूम में लाऊं जिसने ऐसी ड्रेस पहनी है। लड़का लड़की को देखकर बोला, ये सब क्या है मोनिका? तुम ये सब कैसे कर सकती हो? वीर मोनिका से बोला, तो मैं क्या करती? ये उस सिमरन के साथ ही रहता था, मुझसे कोई बात ही नहीं करता था, तो मैं क्या करती? मुझे यही सही लगा। मोनिका गुस्से में बोली, तो तुम उसकी बेइज्जती करती उसके घर वालों के सामने? वीर गुस्से में बोला, हाँ करती, वो सब करती जिससे वो समर की नजरों में घिर जाती, पर मुझे ये नहीं पता था कि समर की शादी सिमरन से हुई है। मोनिका वीर को देखकर बोली, जब तुम्हें पता है कि समर शादीशुदा है तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? वीर को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बहन ये सब कर सकती थी। तुम पागल हो गई हो, समर गुस्से में बोला। तो तुम्हारे लिए तो पागल हूं मैं, तुम्हें दिखता क्यों नहीं है?
मोनिका समर के पास आकर बोली, समर गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठियां कसते हुए। पर मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? और कब तुम्हें लगा कि मैं तुम जैसी पागल लड़की को प्यार कर सकता हूं? समर दांत पीसते हुए बोला, तो सिमरन में ऐसा भी क्या है जो तुम उसके लिए ये सब कर रहे हो? जहां तक मुझे पता है तो तुम अपनी पत्नी से नफरत करते हो, है ना? तो आज इतना प्यार कहां से आ गया तुम्हें उस पर? मोनिका टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली और आंखों में नफरत थी। बस, अब एक और शब्द नहीं। वो मेरी पत्नी है और वो क्या है और क्या नहीं ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें ये सब जिसने भी बताया है ना, उसे मैं अच्छे से जानता हूं। तुम मुझसे और मेरी बीवी से दूर ही रहना तुम। समर मोनिका को उंगली दिखाते हुए बोला, मैं यहां कोई तमाशा नहीं चाहता, वरना तुम मेरे बारे में इतना तो जानते हो कि मैं क्या कर सकता था। समर वीर से बोला, और जिस दिन तुम बारात लेकर आओगे तो अपनी इस पागल बहन को वहीं छोड़कर आ जाना। मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से वहां कोई तमाशा हो। और एक और बात, अगर इनकी वजह से रितिका को कोई भी परेशानी हुई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। समर वीर से बोला। वीर बस समर की बातें सुनता रह गया। वो बोलता भी क्या जब उसकी बहन ने ही ये सब काम किया था। समर मोनिका को देखकर वहां से बाहर आ गया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, वीर मोनिका को बोला और वो भी वहां से बाहर आ गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उस सिमरन के लिए तुम मुझे ठुकरा नहीं सकते। मोनिका पागलों की तरह चिल्ला रही थी। मैं भी देखती हूँ कब तक तुम दोनों खुश रहते हो। तुम खुद उसे एक दिन अपनी जिंदगी से और उस घर से बाहर निकालोगे। मोनिका गुस्से में बोली। समर बाहर आ गया था जहां सब बैठे थे। कैलाश जी सबको सबसे मिला रहे थे। वहीं सिमरन परी के साथ खेल रही थी। परी तो सिमरन की गोद में से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिमरन को देखकर समर का गुस्सा शांत हो गया। फिर समर को रात की बात याद आई जब सुहेल का फोन समर को आया था। तो समर बोला, क्या हुआ भाई, आपने इतनी रात को फोन क्यों किया? समर फोन उठाते हुए बोला, सिमरन कहाँ है और तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो तुम्हारे साथ है? सच बताना, सिमरन कहाँ है? सुहेल बोला, भाई मैंने झूठ नहीं बोला है, सिमरन मेरे साथ ही है, पर वो सो रही है। समर सिमरन को देखकर बोला, और आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? समर सुहेल से बोला, आज एक लड़की का फोन आया था घर पर और उसने ही कहा कि सिमरन किसी लड़के के साथ रह रही है। माँ उसी समय से परेशान है और अब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया ये सब, इसलिए तुम्हें फोन करा। सुहेल बोला, पर वो कौन थी जिसने फोन करा? समर बोला, पता नहीं, पर उसने हमें बुलाया है वहां कल, कुछ दिखाना चाहती है वो। सुहेल बोला, आपको जैसा सही लग रहा है आप वैसा ही करो। समर बोला, ठीक है, हम कल आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों पर शक है। उसको मिलना है जिसने हमारी घर की बहू के बारे में गलत बोला है। ठीक है भाई, मैं भी देखूं कि वो कौन है। समर बोला और फोन कट कर दिया। इधर समर अपनी यादों से बाहर आया तब परी समर के पैरों से लिपट गई थी। समर परी को उठाते हुए, क्या हुआ है आपको? परी तो बस समर को ही देखे जा रही थी। समर सबके पास आकर बैठ गया। वीर भी सबके साथ ही था। थोड़ी देर में वहां खाना लग गया और सब खाना खाने लगे। अच्छा भाई साहब, अब हमें चलना चाहिए, उषा जी बोली। मैं तो चाहता हूं कि आज आप सब यहीं रुके, कैलाश जी बोले। हमें रोको मत, जाएंगे तभी तो तुम्हारे स्वागत की तैयारियां करेंगे, बुआ दादी बोली। अब तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कैलाश जी बुआ जी के पैर छूकर बोले। वीर ने भी उषा जी और बुआ दादी के पैर छुए। समर और सिमरन ने कैलाश जी के पैर छुए। सदा खुश रहो, कैलाश जी बोले। समर सिमरन समर की गाड़ी में बैठे थे। परी सिमरन के पास ही थी। बाकी सब दूसरी गाड़ी में बैठे थे। परी पूरे रास्ते सिमरन के साथ खेलती रही और फिर नींद की आगोश में चली गई। सिमरन भी परी के लिए माँ की तरह ही थी।
उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी। समर सिमरन को देख रहा था जो परी को अपने सीने से लगाए बैठी थी। समर ने गाड़ी रोकी और उतर गया। सिमरन अभी उतरने की कोशिश ही कर रही थी कि समर ने जल्दी से आकर सिमरन का दरवाजा खोला और बड़ी ही आराम से सिमरन को उतरने में मदद की ताकि परी ना उठ जाए। दोनों बाहर आए तब तक दूसरी गाड़ी भी वहां आ गई थी। सब उतरे और लिफ्ट से होकर फ्लैट में पहुंच गए। सब लोग वहां पड़े सोफे पर ही बैठ गए। सिमरन ने जल्दी से परी को अपने रूम में लेटा दिया और चेंज करके बाहर आ गई। अब बताएं, आप सब कैसे हैं? सिमरन बुआ दादी के पास बैठते हुए बोली। हम तो ठीक है, बस तुम्हारे हाथों की चाय को बड़ा मिस किया है हमने। बुआ दादी बोली। लो, फिर अभी बना कर लाती हूँ चाय। आप सब भी मुंह हाथ धो लो। सिमरन बोलकर रसोई में चली गई। सब वहीं बैठे बातें करने लगे। सिमरन रसोई में थी तो सीमा भी वहीं आ गई। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? सिमरन सीमा को देखकर बोली। सीमा सिमरन के गले लग गई। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपसे बहुत बुरी तरीके से बात की है। अरे, तो इसमें रोने की क्या बात है? और वैसे भी तो आप मुझसे बात कर सकती हैं आप। सिमरन सीमा के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। मुझे तो मेरी दोस्त चाहिए जो हमेशा मुझसे बातें करती रहे। सिमरन बोली। ठीक है, आज से आपकी दोस्त आपको मिली। सीमा बोली। दोनों बातें करने लगी। थोड़ी देर में सिमरन चाय लेकर आई तो सब बाहर ही बैठे थे। सबने चाय पी। आज मजा आ गया चाय पीने का, बुआ दादी बोली। मीता कहाँ गई? सिमरन बोली तो मीता आते हुए, मैं अपने रूम में थी भाभी। ये लो चाय। सिमरन मीता को चाय का कप देते हुए बोली। मीता चाय लेकर कुर्सी पर बैठ गई। सबने चाय पी और सोने चले गए। सीमा आज सिमरन के साथ थी। उषा जी और बुआ दादी एक रूम में, समर सोहेल एक रूम में थे, वहीं मीता अपने रूम में थी। बस अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और आप भी नहीं करेंगी। बहुत हुआ, अब आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर देंगी। सिमरन सीमा से बोली। ठीक है भाभी, आज के बाद आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। सीमा सिमरन से बोली और दोनों परी के अगल बगल लेट गई। तुमने सिमरन को कुछ नहीं बताया ना? सोहेल समर से बोला। हाँ भाई, नहीं बताया, वो वैसे ही रोने लग जाती है छोटी छोटी बातों पर। समर सोहेल से बोला। मुझे खुशी है कि तुमने एक मौका दिया है इस रिश्ते को। सोहेल समर से बोला। समर चुप रहा और सोहेल को देखने लगा। चल सो जा, सोहेल बोलकर लेट गया। समर भी वही सोहेल के पास ही लेट गया। अगले दिन सब लेट उठे, पर समर सिमरन को आज सारा काम खत्म करना था, जिस वजह से दोनों जल्दी उठ गए और काम पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। भाई, आप यहाँ हो तो एक बार साइड पर आ जाना। ठीक है, सोहेल बोलकर फिर सो गया। तुम तैयार हो गए? उषा जी आते हुए बोली। जी माँ, बस आज का ही काम रह गया है। उषा जी बोली। ठीक है, ध्यान से करना अपना काम। उषा जी सिमरन से बोली। माँ, नाश्ता तैयार है, बस आप सब खा लेना। सिमरन अपनी फाइल रखते हुए बोली। तुम बस अपना काम करो, यहाँ की चिंता ना कर, हम सब हैं यहाँ। उषा जी सिमरन से बोली। तभी समर हॉल में आते हुए, मेरा नाश्ता? सिमरन से बोला। तैयार है, अब बैठिए। सिमरन बोलकर रसोई में चली गई। समर उषा जी वहां बैठ गए। सिमरन ने नाश्ता लगा दिया। समर सिमरन खाने लगे। अच्छा माँ, हम दोपहर तक वापस आ जाएंगे, समर बोला। आराम से आना तुम दोनों, उषा जी बोली। समर सिमरन ने उषा जी के पैर छुए और बाहर निकल गए। क्या हुआ माँ, आप कहीं जा रही हैं? सोहेल आते हुए बोला। तुम सही थे, मैंने सिमरन पर शक करके सही नहीं किया, उषा जी बोली। आपने शक कब करा? किसी ने आपको कहा था, बस आप उसकी बातों में आ गई।
सुहेल बोला। तुम सही कह रहे हो, उषा जी बोली। समर सिमरन काम की जगह पर पहुंच गए और अपने अपने काम पर लग गए। आज बस वीर आया था, मोनिका नहीं आई थी। वीर ने ही उसे आने से मना कर दिया था। वीर समर के साथ कुछ बात कर रहा था, तभी वहां के वर्कर इधर उधर भागने लगे। क्या हुआ? समर ने एक वर्कर से पूछा। साहब, वो एक लारी काबू से बाहर हो गई है, ड्राइवर नशे में चला रहा था। अभी वो वर्कर समर से बात ही कर रहा था कि समर को वो लारी दिखी जो इधर से उधर जा रही थी और अब वो सीधे टेम्पररी बने हुए ऑफिस की तरफ जाने लगी। समर और वीर एकदम से उस ओर भागने लगे, पर जब तक दोनों ऑफिस तक पहुंचते तब तक लारी ऑफिस से टकरा गई और वहीं रुक गई। समर जो भाग रहा था, लॉरी के ऑफिस से टकराते ही जोर से सिमरन बोला और आगे आने लगा, पर लारी इतनी जोर से टकराई थी कि उससे आग लग गई। सब वर्कर ने मिलकर ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से निकाला और कुछ नहीं कर पाए। समर को आगे बढ़ता देख वीर ने उसे पकड़ लिया। छोड़ वीर, छोड़, सिमरन है वहां, समर वीर से बोला, पर वीर ने नहीं छोड़ा। समर जोर जोर से चिल्लाते हुए वहीं बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। सब लोग मिलकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। समर वहीं बैठा हुआ था। वीर ने जल्दी से फोन करा, जिस वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी ताकि आग न बढ़े। प्लीज एक बार देखने दे मुझे, समर वीर से बोला। वीर से समर की हालत देखी नहीं जा रही थी। समर की आंखें लाल हो चुकी थी। बस कर, वीर समर से बोला, पर समर अभी भी वहीं देख रहा था जहां लारी टकराई थी। साथ ही उसके आंसू बहे जा रहे थे। वीर समर को उठने का बोल रहा था ताकि समर वहां से दूसरी तरफ चले, जिससे आग बुझाने में दिक्कत ना हो। वीर के कहने पर समर वहां से उठा और दूसरी तरफ चला गया और वहीं जमीन पर बैठ गया। समर में हिम्मत नहीं थी कि वो और आगे जा सके। समर ने अपना चेहरा हाथों से ढक रखा था। आज समर को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका दिल उसके सामने ही निकाल लिया हो और वो बस लाचार खड़ा देख रहा हो। समर को वो पल एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगा जब वो सिमरन के साथ था। समर इन सब में ही गुम था। तभी समर के कंधे पर हाथ आया। क्या हुआ? यहाँ आप ऐसे क्यों बैठे हैं? वीर आवाज सुनकर एकटक उस तरफ देखने लगा। समर ने सिर ऊपर उठाकर देखा तो आंखें हैरानी और खुशी से भर आई। समर एकदम गले लगते हुए बोला, तुम ठीक हो? मुझे पता नहीं क्या सोच लिया था, तुम ठीक हो? समर खुश था। हाँ, मैं ठीक हूँ समर जी, पर आप मुझे छोड़िए, सब हमें देख रहे हैं। समर अलग होते हुए बोला, कहाँ थी तुम? एक बार बता के नहीं जा सकती थी? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और चली गई। समर सिमरन का चेहरा हाथों में लेते हुए बोला। सिमरन हैरानी से समर को देख रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि यहाँ हो क्या रहा है। समर ने फिर से सिमरन को गले लगा लिया। सिमरन हैरान थी कि समर ऐसा बोल क्यों रहा था। वहीं सब लोग समर सिमरन को देख रहे थे। वीर खुश था कि तभी उसका फोन बजा। हाँ डैड, यहाँ सब कंट्रोल में है, वीर फोन पर बातें करते हुए बोला। सिमरन ठीक है? कैलाश जी घबराई हुई आवाज में बोले। हाँ डैड, वो भी ठीक है, वीर समर सिमरन को देख कर बोला। मैं बस पहुंच ही रहा हूं, बोलकर कैलाश जी ने फोन कट कर दिया। मैं ठीक हूँ समर जी, सिमरन बोली और समर से अलग हुई। अब बताएं क्या बात है? सिमरन समर का चेहरा साफ करते हुए बोली, जिस चेहरे पर आंसू थे। तो समर ने सिमरन के हाथ पकड़ लिए और दूसरी तरफ देखने का इशारा किया। उस तरफ देखकर सिमरन भी पल भर के लिए सहम गई और उसने समर का हाथ मजबूती से पकड़ लिए। ये सब कैसे हुआ? सिमरन ने हैरानी से पूछा। तो वीर ने आगे आकर सब बता दिया। सिमरन समर को देखने लगी। समर ने अभी भी सिमरन के हाथ पकड़े हुए थे। जैसे छोड़ दिए तो सिमरन फिर से कहीं चली जाएगी। तुम कहाँ थी? समर ने सिमरन से पूछा, जो समर को ही देख रही थी।
वो सुहेल भाई आए थे तो मैं उनके साथ ही बाहर गई थी। आपका फोन नहीं लग रहा था तो मैसेज छोड़ा था आपके फोन पर, सिमरन बोली। तभी पीछे से सुहेल आया। लो सिमरन, बात करो, घर पर सब तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे हैं। सुहेल फोन सिमरन की तरफ बढ़ाते हुए बोला। समर जी, मैं ठीक हूँ, आप मेरे हाथ छोड़िए। सिमरन समर से बोली तो समर को ना चाहते हुए भी हाथ छोड़ने पड़े। सिमरन फोन पर बात करने लगी। दूसरी तरफ घर पर जब सबने न्यूज में ये खबर सुनी तो बुआ दादी की तबीयत खराब होने लगी, पर सिमरन से बात करके अब वो ठीक थी। तो ठीक है, सुहेल समर से बोला तो समर सुहेल के गले लग गया। तू कब से कमजोर हो गया? सुहेल समर की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला। मैं डर गया था भाई, समर बोला। वो ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे, हिम्मत से काम ले। और पहले उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलना है जो ऐसे ड्राइवर को रखता है, और उस ड्राइवर से भी, सुहेल समर से बोला। हाँ भाई, अब तो पहले उन दोनों की खबर लूंगा, समर अपना चेहरा साफ करते हुए और पहले वाले अंदाज में बोला। भाई, आपका फोन, सिमरन सुहेल को फोन देते हुए बोली। तुम सब ठीक तो हो ना? कैलाश जी वहां आते हुए बोले। जी अंकल, हम सब ठीक हैं, समर बोला। वीर, ये सब कैसे हुआ? कैलाश जी ने वीर से पूछा। हाँ डैड, एक ड्राइवर नशे में लारी चला रहा था, उसी की वजह से ये सब हो गया। उसे तो पुलिस देख लेगी, तुम सब चलो यहाँ से, कैलाश जी बोले। नहीं अंकल, उसे तो मैं देखूंगा आज, उसकी वजह से मैं आज, समर बोलते हुए रुक गया और सिमरन को देखने लगा। सिमरन भी समर को देख रही थी। ठीक है बेटा, पर अभी हमें जाना चाहिए यहाँ से, कैलाश जी बोले और गाड़ी की तरफ चल लिए। चले समर, घर पर सब तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं, सुहेल समर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। नहीं भाई, पहले मुझे आज उस ड्राइवर से मिलना है, अभी वो हॉस्पिटल में है, उसे चोटें आई है, वीर बोला। हम उसे कल मिल लेंगे, अभी पहले घर चलो, सुहेल बोला। बोलकर समर ने सिमरन का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। सुहेल और वीर दोनों समर का ये रूप देखकर हैरान थे और साथ ही स्माइल भी करने लगे। अच्छा वीर, अब हम चलते हैं और कल को हमारी फ्लाइट है, सुहेल वीर से बोला। ठीक है भाई, मैं भी निकल ही रहा हूँ, आज का काम ही रोक दिया है, अब सब कल से शुरू होगा, वीर सुहेल से बोला। ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं, बोलकर सुहेल ने वीर को गले लगा लिया और वहां से चला गया। सुहेल के जाते ही वीर ने गहरी सांस ली। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आज यहाँ अनर्थ होने से बचा लिया, वीर आसमान की तरफ देखकर बोला और वो भी वहां से चला गया। समर गाड़ी चला रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। सिमरन समर को देख रही थी, पर उसके बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि समर जब भी गुस्से में होता था तो उसकी आंखें लाल हो जाती थी। यहीं रुको तुम दोनों, उषा जी ने दरवाजे पर ही समर और सिमरन को अंदर आने से रोक दिया और खुद दोनों की नजर उतारने लगी। अब तुम दोनों अंदर आओ, उषा जी बोली तो समर सिमरन दोनों अंदर आए। तुम ठीक तो हो ना? बुआ दादी सिमरन को देखकर बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिमरन बुआ दादी को बैठाते हुए बोली, पर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, सिमरन बुआ दादी को देखकर बोली। कैसे रहती मैं ठीक, जब न्यूज में देखा कि जहाँ तुम दोनों काम कर रहे हो वहां हादसा हो गया है, मेरी तो जान ही निकल गई थी, बुआ दादी समर सिमरन का हाथ पकड़कर बोली। मैं ठीक हूँ दादी, सिमरन बोली। उषा जी सिमरन के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। पता नहीं किसकी नजर लगी है जो आज ये सब हुआ, हम डर गए थे भाभी, बहुत डर गए थे, सीमा सिमरन की गोद में सिर रखते हुए बोली। अब बस करें आप सभी, सब ठीक है और अपना मूड सही करें, सिमरन खड़ी होते हुए बोली। सब सिमरन को ही देख रहे थे। और आज ना हम सब घूमने जाएंगे, कल तो वैसे भी हम सब जा रहे हैं ना वापस, तो आज घूम सकते हैं, सिमरन समर को देखकर बोली
तो समर ने भी हाँ में जवाब दे दिया। प्लीज बुआ दादी, अब आप टेंशन नहीं लेंगी, और देखो आपके सामने खड़ी हूँ बिल्कुल ठीक। सिमरन बुआ दादी से बोली। ठीक है, फिर मैं तैयार होकर आती हूँ, बुआ दादी अपनी लाठी हिलाते हुए बोली। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। पहले कुछ खा पी लो फिर चलेंगे, उषा जी बोली तो मीता जल्दी से रसोई में चली गई। सब लोग बैठकर खाना खाने लगे, पर समर अभी भी सिमरन को देख लेता बीच बीच में। सब लोग बीच पर थे। दरअसल समर ने जहाँ फ्लैट ले रखा था वो बीच के करीब है, तो शाम को सब लोग वहां पहुंच गए। सिमरन, सीमा, मीता और परी चारों लहरों पर चलने लगी। वहीं परी के लिए ये सब नया था, तो वो वहां बैठ गई और आती हुई लहरें जब परी से टकराती तो परी खिलखिला कर हंस देती। सब लोग परी को देखकर हंस रहे थे। भाभी, मेरा भी सपना था कि मैं समुद्र देखूं, और आज पूरा हो गया, मीता सिमरन से बोली तो सिमरन उस पर हाथों से पानी डालते हुए बोली। तो सपने में मस्ती भी होगी ना? सीमा भी मीता और सिमरन पर पानी उछालने लगी। समर, सोहेल, उषा जी और बुआ दादी वहां रेत पर बैठकर सब देखने लगे। भाई, आप भी आ जाओ, वहां क्या कर रहे हो आप? सीमा समर से बोली। हाँ ना, तू जा, यहाँ क्या कर रहा है? बुआ दादी समर से बोली। अरे नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ, समर बोला। अब जा भी, क्या नखरे कर रहा है तू? सोहेल समर से बोला तो समर उठकर चल दिया। इधर सिमरन अपनी ही मस्ती में सीमा और मीता पर पानी उछाल रही थी। सीमा ने मीता को इशारा किया तो मीता ने सिमरन को पानी उछालने के चक्र में धक्का दे दिया और सिमरन सीधा समर से जा टकराई। समर, जो सीमा और मीता को देख रहा था, जल्दी से आगे आ गया ताकि सिमरन गिर ना जाए। सिमरन समर को देखकर जल्दी से सीधी खड़ी हो गई। मीता और सिमरन दोनों हंसने लगी। रुको तुम दोनों, सिमरन बोलकर सीमा और मीता के पीछे जाने को हुई, पर समर ने सिमरन की बाह पकड़कर अपने पास खींच लिया। सिमरन तो समर के ऐसा करने से ही हैरान थी। वहीं सीमा ने परी को उठाया और मीता के साथ आगे चलने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हूँ? समर ने ऐसे जताया कि कुछ हुआ ही नहीं। वहीं सिमरन अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बेकार है कोशिश, समर सिमरन से बोला। अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, सब हम ही देख रहे हैं, सिमरन अपनी बाह छुड़ाते हुए बोली। अच्छा, तो कौन देख रहा है? समर सिमरन के कान के पास अपना चेहरा करते हुए बोला तो सिमरन अपना चेहरा पीछे करते हुए समर को देखने लगी और फिर दूसरी तरफ देखने लगी जहां सब बैठे थे, पर कोई नहीं था वहां। सिमरन हैरानी से सब कहां गए बोली और समर को देखने लगी। क्या हुआ तुम्हें? समर सिमरन को आई विंक करते हुए बोला। सिमरन ने ना में सिर हिला दिया तो समर सिमरन का हाथ पकड़कर चले बोला तो सिमरन कुछ नहीं कह पाई और हाँ में सर हिला दिया। दोनों बिना कुछ बोले लहरों पर चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद सिमरन के मन में ना जाने क्या आया और उसने समुद्र का पानी समर पर उछाल दिया। समर, जो सिमरन का हाथ पकड़ के चल रहा था, हाथ छोड़कर ये क्या है बोला और अपने कपड़े साफ करने लगा। वहीं सिमरन ने फिर से समर पर पानी उछाल दिया। समर सिमरन को देखने लगा। क्या बात है सिमरन? कुछ नहीं, बस आपका दिमाग गर्म रहता है तो सोचा वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बोलकर सिमरन फिर से समर पर पानी उछालने लगी। समर सिमरन को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगा तो सिमरन समर को देखकर मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, पर समर सिमरन को देखकर साथ ही मुस्कुराकर नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं जाना है बोला और सिमरन की तरफ बढ़ने लगा। सिमरन समर को देखकर पीछे होते हुए अब भागने लगी और समर सिमरन को देखकर उसके पीछे भागते हुए रुको सिमरन, पर सिमरन नहीं रुकी तो समर तेज भागते हुए सिमरन के सामने आकर खड़ा हो गया। सिमरन समर को ऐसे अचानक अपने आगे आकर देखकर रुक नहीं पाई और समर से जा टकराई। इससे पहले कि वो गिर जाती, समर ने सिमरन को अपनी बाहों में उठा लिया। इसके पहले सिमरन कुछ समझती समर के ऐसे उठाने से
समर को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। समर सिमरन को अपनी बाहों में उठाए हुए था और सिमरन अपनी बड़ी बड़ी आंखों से समर को देख रही थी। नहीं नहीं समर जी, आप मुझे पानी में मत फेंकना। सिमरन समर की शर्ट का कॉलर पकड़े हुए बोली। समर सिमरन को देखकर, पर मैं तो ऐसा ही करने वाला हूँ, समर सिमरन से शरारत से बोला और साथ ही फेंकने को हुआ। सिमरन ने गिरने के डर से ही आंखें बंद कर ली और अपनी बाहें समर की गर्दन के इर्द गिर्द घुमा ली और चेहरा भी समर के कंधे से लग गया। समर जो मजाक कर रहा था, पहली बार सिमरन की नजदीकी से उसे अलग ही सुकून मिला। आज दिन में जो हुआ उसे सोचकर समर का दिमाग फटा जा रहा था, पर सिमरन के ऐसे गले लगाने से समर के लिए अलग ही एहसास था। समर तो बस इस पल को जी रहा था। सिमरन ने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोली। जब उसे लगा कि वो गिरी नहीं है तो उसने आंख खोल कर देखी। आसपास के लोग समर सिमरन को देखकर हंस रहे थे, तो सिमरन ने खुद को देखा। समर के इतना पास खुद को पाकर सिमरन एकदम से समर जी उतारिए बोली, पर समर तो ये सुन ही नहीं रहा था। प्लीज समर जी मुझे उतारिए, सिमरन बोली। सिमरन की आवाज में पहले वाली खुशी नहीं थी जो कुछ देर पहले समर पर पानी उछालते वक्त थी। एक अजीब सा दर्द था। समर ने सिमरन को उतारा और कुछ कहता उससे पहले ही सिमरन बोली, माफ कीजिए समर जी, वो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपके पास आने का। सिमरन बिना समर को देखकर बोली और आगे चलने लगी जहां सीमा और मीता जा रही थी। सिमरन ने परी को गोद में उठा लिया और उसके साथ बातें करते हुए चलने लगी। समर सिमरन के ऐसा करने से हैरान था और सिमरन की बातों का मतलब भी अच्छे से समझ रहा था। जब समर ने खुद ही सिमरन को ये बात कही थी कि कभी भी इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हें हाथ लगाऊंगा, आज समर को अपनी उस हर बात पर गुस्सा आ रहा था जब जब उसने सिमरन को अपने गुस्से से सुनाया था। आज समर को सिमरन के खोने का जो दर्द था, वही दर्द अब सिमरन की बातों से हो रहा था। आज तक तुमने मेरा गुस्सा देखा है, अब मैं तुम्हें अपना प्यार दिखाऊंगा। तुम्हें तो मैं मेरे रंग में रंग कर ही रहूंगा। बहू हो मेरे घर की, अब तुम्हें अपना बनाऊंगा। समर जाती हुई सिमरन को देखकर बोला और सबके पीछे पीछे चल दिया। रात को खाने के बाद सब लोग बातें कर रहे थे। सुहेल समर सिमरन से, तुम दोनों का काम खत्म हो गया हो तो कल हम सब यहाँ से चले? जी भाई, मैंने सब समझा दिया और बाकी बीच बीच में आकर देख लूंगा, समर बोला। तुम्हारा? सुहेल सिमरन से बोला। भाई खत्म ही था, पर अब सब फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। सब तो वहां जल गया, सिमरन उदास होकर बोली। ये लो तुम्हारा बैग। सुहेल सिमरन को उस बैग को देते हुए बोला। ये आपके पास कैसे आया? सिमरन ने हैरानी से अपना बैग लेते हुए बोला। तुम वहीं भूल आई थी, सुहेल सिमरन से बोला। तो सिमरन को याद आया जब सिमरन ने समर को जमीन पर बैठे हुए देखा तो उस समय सिमरन घबरा गई थी और इसी वजह से उसका बैग वहीं छूट गया था। थैंक यू भाई, सिमरन अपना बैग देखते हुए बोली। आप क्या कर रही हो भाभी? सीमा सिमरन से बोली। कुछ नहीं, मेल सेंड करने थे, सिमरन मेल सेंड करते हुए बोली। लो भाई, मेरा काम भी खत्म हुआ, सिमरन लैपटॉप बंद करते हुए बोली। सुहेल का फोन बज रहा था और वो फोन लेकर रूम में चला गया और परी उसी के साथ चली गई। इसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। तभी रूम का दरवाजा नॉक हुआ तो सिमरन बोली, इस समय कौन आया है? सिमरन आंखें खोलते हुए बोली, अभी तो 3 बज रहे हैं। सिमरन बोली, मैं देखता हूँ, समर उठते हुए बोला। आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सिमरन समर को मुस्कुराते हुए देखकर बोली। पता चल जाएगा तुम्हें, समर उठते हुए बोला। हैप्पी बर्थडे! समर के दरवाजा खोलते ही बाहर शोर मच गया। सब लोग बाहर खड़े थे। सिमरन को तो झटका लगा और जल्दी से वो खड़ी हो गई। सब लोग अंदर आ गए। हैप्पी बर्थडे बेटा, उषा जी समर के गले लगकर बोली। फिर सब लोगों ने समर को बर्थडे विश किया। लो अब जल्दी से केक काटो, सुहेल बोला तो समर ने केक काटकर सबसे पहले बुआ दादी को फिर उषा जी को खिलाया। सब ने केक खाया।
ऐसे ही खुश रहो तुम, बुआ जी समर से बोली। फिर सुबह सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। सिमरन और सीमा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई थी। सब लोगों ने चाय नाश्ता किया। सबने मुझे बर्थडे की मुबारकबाद दी है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर, समर सिमरन से बोला। आपने भी तो मुझे नहीं बताया था, सिमरन दुपट्टा लेते हुए बोली। और अगर पता होता तो मैं भी गिफ्ट लेकर आती, सिमरन गुस्से में बोली। तो ठीक है, अब मुझे मेरा गिफ्ट दे दो, समर सिमरन को देखकर बोला। पर मेरे पास तो नहीं है गिफ्ट, सिमरन हैरानी से बोली। है तुम्हारे पास, समर सिमरन की आंखों में देखकर बोला। क्या, सिमरन हैरानी से समर को देखकर बोली। वही जो मैं सुनना चाहता हूं, समर बोला और सिमरन को देखने लगा। तो आपको गिफ्ट चाहिए? सिमरन समर से बोली तो समर ने हाँ में सिर हिला दिया। तो ठीक है, पहले ये बताइए कि सुबह के 3 बजे कौन बर्थडे मनाता है, सिमरन बोली। वो क्या है ना, उसी समय मैं इस दुनिया में आया था, समर सिमरन को बाहों में भरते हुए बोला। अब और कुछ नहीं, जल्दी से मेरा गिफ्ट दो, समर सिमरन की कुछ बोलने से पहले बोला। ठीक है, सिमरन बोली और समर को देखकर। आई लव सीमा, वो कहां से आई, सिमरन समर के मुंह से सीमा का नाम सुनकर बोली। दरअसल समर का चेहरा शीशे की तरफ था और उसे अपने पीछे खड़ी सीमा दिखाई दी। सिमरन ने सीमा को देखा तो समर से अलग होने को हुई, पर समर ने उल्टा सीमा को ही बोला। क्या चाहिए, सीमा समर सिमरन को देखकर बोली। कुछ नहीं भाई, वो बड़ी भाभी को बुला रहे थे, और हंसते हुए चली गई। इधर दिन के समय वीर और मोनिका भी समर को विश करने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे, लेकिन मोनिका तो किसी और ही इरादे से यहाँ आई थी। सबने फिर एक बार समर को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। चलो जल्दी केक काटो, बुआ दादी बोली। समर ने भी हामी भरी और केक काटने लगा। सबसे पहले बुआ दादी, उषा जी, सिमरन सबको केक खिलाया और सबने समर को। सब हंसी मजाक कर रहे थे। भाई, ये मेरी तरफ से, सीमा समर को गोल्ड का ब्रेसलेट पहनाते हुए बोली। समर सीमा के सर पर हाथ फेर दिया। बहुत सुंदर है, समर ब्रेसलेट देखकर बोला। ओह, ये तो मेरे दोस्त का फोन है, मैं बात करके आती हूँ, सीमा बोलकर अपने रूम में चली गई। सबने गिफ्ट दिए। ये मेरी तरफ से है, मोनिका भी गिफ्ट देते हुए बोली और एक स्माइल समर के पास बैठी सिमरन को दी और वहां से वापस अपनी जगह पर आ गई। खोल करके तो देखो, मोनिका अपनी जगह पर बैठते हुए बोली। ऐसा क्या है जो तुम मुझे अभी खोलने को बोल रही हो, समर उसकी तरफ देखकर बोला। बहुत स्पेशल है, मोनिका बोली। तो ठीक है, समर बोला और गिफ्ट खोलने लगा। बॉक्स में से एक फाइल निकली। ये क्या है, समर फाइल हाथ में पकड़ते हुए बोला। खोल कर देखो, बहुत प्यारा सरप्राइज है, मोनिका बोली। तो समर देखने लगा और जैसे जैसे फाइल पढ़ रहा था, उसके चेहरे के भाव भी बदल रहे थे। सब समर को देख रहे थे। क्या है बेटा, उषा जी बोली, पर समर तो एकदम से फाइल को देख रहा था। समर, कुछ बोलेगा भी, सुहेल बोला। ऐसा भी क्या है जो तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, उषा जी बोली और तेजी से फाइल ले ली। ये क्या है और क्या तमाशा है, उषा जी फाइल हेजल की तरफ फेंकते हुए बोली। वहीं सिमरन भी अब समर को देखकर सहम सी गई थी। ये वही समर था जो उसे शादी के बाद रोज देखने को मिलता था। तभी उषा जी बोली, ये पागल हो गई है, कुछ भी लेकर आ गई है। उषा जी गुस्से में मोनिका को देखकर बोली। वहीं मोनिका के चेहरे पर मुस्कान थी। फिर वो फाइल उठाते हुए बोली, ये अबॉर्शन रिपोर्ट है। उसके बोलते ही सब लोग उसे देखने लगे। पर सिमरन, तुम्हें अबॉर्शन करवाने की क्या जरूरत थी, मोनिका सिमरन को देखकर बोली।
इस बार तो सब हैरान हो गए थे और सिमरन को देख रहे थे, पर सिमरन तो बस समर को ही देख रही थी। ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? वीर बोला और उसके हाथ से फाइल लेने लगा। अरे रुको तो, पूरी तो पढ़ने दो। मोनिका फाइल लेते हुए बोली, तुम्हारी शादी को तो अभी 6 महीने हुए हैं ना, पर इस रिपोर्ट के मुताबिक तो तुमने 4 महीने पहले अबॉर्शन करवाया था। मोनिका रिपोर्ट की हर बात को जोर देकर बोल रही थी। बस करो, वीर चिल्लाया। क्या बस करूं? हाँ बोलो, क्या बस करूं? तुम्हारी इस पूजनीय सिमरन की करतूतें हैं ये सब। कुछ बोलो भी, क्या है ये सब? उषा जी सिमरन से बोली। सिमरन कुछ नहीं बोली, वो बस चुपचाप वहीं बैठी रही। अब ये क्या बोलेगी? मिसेस खन्ना उठी और सिमरन को बाह से पकड़कर खड़ी कर दिया। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? वीर बोला। वीर, तुम सच में पागल हो? अभी भी तुम्हें सिमरन ही सही लग रही है, जबकि ये सबूत काफी है। मोनिका बोली। बस करो, अब एक और शब्द नहीं, वरना आज मैं सच में भूल जाऊंगा कि तुम मेरी क्या हो। वीर बेहद गुस्से में बोला, जिससे मोनिका चुप कर गई। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सुहेल समर के पास आकर बोला। क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा। समर सुहेल से बोला और सिमरन को देखने लगा। मैं सच बताती हूं। हॉल में आवाज गूंजी, सब उस तरफ देखने लगे। नहीं सीमा, तुम कुछ नहीं बोलोगी। सिमरन जो अभी तक चुप थी, वो सीमा को देखते ही बोली। नहीं भाभी, आज नहीं। सीमा बोली और पिया के हाथ से फाइल लेकर समर के पास आकर खड़ी हो गई। समर सिमरन को देख रहा था, जो अभी तक नहीं बोली वो अब क्यों बोली है। भाई, ये रिपोर्ट गलत नहीं है, बस इसमें नाम और डेट गलत है। सीमा समर से बोली। बस सीमा, और कुछ नहीं। सिमरन बोली और सीमा के पास आने लगी, तो समर ने उसकी बाह पकड़ ली। जो सच है सामने आने दो, बोलो क्या कहना चाहती हो तुम? समर बोला। ये क्या कहेगी, ये भी सिमरन का ही साथ देगी। बुआ दादी बोली। बस, अब कोई नहीं बोलेगा। समर ने गुस्से में कहा। बोलो क्या बात है? समर सीमा से बोला। ये रिपोर्ट भाभी की नहीं, मेरी है। सीमा ने आंखें बंद करके कहा, जिसे सुनते ही सब लोग शॉक्ड थे। ये तुम क्या कह रही हो? समर हैरानी से सीमा को देखने लगा। हाँ भाई, ये सच है, भाभी की कोई गलती नहीं है। सीमा रोने लगी। फिर वो बोली। मैं अपने कॉलेज में एक दिन एक लड़के से टकराई थी। वो कॉलेज का नहीं था। उसने बताया था कि वो यहाँ किसी काम से आया है। उस दिन के बाद हम अक्सर मिलने जाते थे, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे, फिर मिलना शुरू हो गया। एक दिन भाभी ने मुझे उसके साथ देख लिया था। उन्होंने मुझे बोला भी कि मैं पहले उसके बारे में सब जान लूं, पर मैं नहीं मानी और मैंने अपनी मर्जी की। एक दिन भाभी ने मुझे होटल में देखा था, तो वो मेरे पीछे वहां आ गई थी, पर मैंने उनको बहुत कुछ गलत कहा था और उनको वहां से जाने का भी बोल दिया था। पर मैं ये नहीं जानती थी कि जिससे मैं प्यार समझ रही थी, वो तो बस किसी की दुश्मनी के चलते प्यार का नाटक कर रहा था और भाभी को ब्लैकमेल कर रहा था। समर एकदम से बोला। तो वो रॉकी था? हाँ। सीमा ने हाँ में गर्दन हिला दी। पर उसने मुझे ऋषभ नाम बताया था। सीमा बोली। प्लीज भाई, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। वो नहीं चाहती थी कि घर पर किसी को पता चले, इसलिए डॉक्टर से बोलकर रिपोर्ट में उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया, ताकि जो गलती मैंने की थी उसकी वजह से कोई भी हमारे खानदान पर उंगली ना उठा सके। प्लीज भाई, भाभी को कुछ मत बोलना, जो कहना है मुझे कहे, भाभी की कोई गलती नहीं है। सीमा रोते हुए बोली। सब लोग चुप थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे।
वहीं समर को भी अंदाजा नहीं था रॉकी ऐसा कुछ करेगा। प्लीज भाई, मुझे माफ कर दो। सीमा सोहेल से बोल रही थी, तभी उषा जी ने सीमा को थप्पड़ मार दिया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। उषा जी बोली। प्लीज माँ। सीमा बोली, माँ मत कहे मुझे। उषा जी गुस्से में बोली, मुझे माफ कर दो। बुआ दादी सिमरन से बोली और वहां से जाने लगी। अभी कोई कहीं नहीं जाएगा। समर ने फिर से कहा। सब लोग समर को देखने लगे। फिर समर ने सिमरन का हाथ पकड़ा और सबके बीच आ गया। क्या कहा था तुमने? समर मोनिका के पास आकर बोला। फिर समर जोर से चिल्लाया, सोच क्या रखा है तुमने? तुमने सोचा कि मैं सिमरन पर शक करूंगा? तो गलत तो तुम। मैं बस इसीलिए चुप था कि ये खुद से सच्चाई बताए। देखना चाहता था कि ये क्या बोलेगी, पर नहीं, ये तो बिना बोले कुछ। समर सिमरन को देखकर बोला, और जिस पेपर को लेकर तुम यहां तमाशा खड़ा कर रही हो ना, उसे तो मैं उसी दिन ही देख चुका था जब सिमरन उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। समर बोला, और हाँ, ये तो सोचना भी मत कि सिमरन पर शक कर रहा था मैं। गलती एक बार ही करता है इंसान, और जानबूझकर वही गलती दोहराए तो इंसान ही गलत होता है। समर सिमरन को देखकर बोला। सिमरन बस समर को ही देख रही थी। हाँ, मुझे उसी दिन पता चल गया था जब तुम चुपके से उठकर उस रूम में गई थी जहां तुम काम करती हो। तभी मैंने तुम्हें पेपर्स को छुपाते हुए देख लिया था। बहुत गुस्सा भी आया था, पर यही सोचकर कि तुम खुद बता दोगी इसलिए चुप रहा। पर मुझे नहीं पता था कि इस सब के पीछे का कारण कुछ और ही होगा। समर सिमरन को देखकर बोल रहा था। तभी वीर मोनिका को थप्पड़ मारते हुए बोला, अब तुम इंडिया में नहीं रहोगी। मैं आज ही तुम्हें बाहर भेज दूंगा। और फिर वो समर के पास आकर बोला, समर, सीमा ने जो किया वो उसकी नादानी थी, और मुझे उसके पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं आज भी उसे अपना बनाने के लिए तैयार हूं। तभी समर ने वीर को गले लगा लिया। इधर उधर के सभी लोगों ने सिमरन के सामने हाथ जोड़े तो सिमरन रोते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत करिए, आप सभी मेरे अपने ही तो हैं। फिर सिमरन ने सबको गले लगा लिया। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी मुंबई में वापस आ गए, और कुछ समय बाद वीर और सीमा की धूमधाम से शादी हुई। वहीं विदाई के वक्त सभी की आंखों में आंसू थे। तभी सीमा सिमरन के गले लगकर खूब रोई। फिर जाते जाते वो सिमरन के कान में बोली, आप लोगों के जीवन में भी खुशियां आ जाएंगी। सिमरन के जाने के बाद समर और सिमरन जब अपने कमरे में पहुंचे तो देखा पूरा कमरा फूलों से सजा था। ये सब देखकर सिमरन समझ गई कि ये सीमा ने किया है। वहीं आज समर के भी सब्र का बांध टूट रहा था, और तभी उसने सिमरन को अपने गले से लगा लिया। अब सिमरन भी खुद को रोकने में सक्षम नहीं थी, और उसने भी आज खुद को समर को सौंप दिया। धीरे धीरे दोनों की धड़कनों की रफ्तार बढ़ चुकी थी, और जैसे ही उन दोनों के होठों ने एक दूसरे को छुआ, वैसे ही सिमरन सिहर उठी, और आज वो दोनों हमेशा के लिए एक हो चुके थे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।